क्वेश्चन नंबर 35 में देखो बच्चों क्या कह रहा है। CHBr3 और ये है बेस टर्ट बिटॉक्साइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों। तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग बेंजीन में पढ़ते हैं हमारे ये रायमंड टाइमंड रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बिन एक इंटरमीडिएट बनता है और वहां पे भी जो डाइक्लोरोकार्बिन बनाने के लिए यूज किया जाता है वो यही कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो इस टाइप का जब भी आपके सामने रिएक्शन आए ना कंजुगेटेड डाइन के साथ, क्लोरोफॉर्म और टर्ट बिटॉक्साइड या इन्हीं बेस का रिएक्शन, तो आप इसको रायमंड टाइमन रिएक्शन के जैसा ही काउंट करें। ठीक है, इसको हम लोग एब नॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे होता है बच्चों, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा यहाँ पे समझना जरूरी है। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप किसी भी, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो या ब्रोमोफॉर्म हो, उसके ऊपर जब आप बेस यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, तो चूंकि ये जो हाइड्रोजन होता है क्लोरोफॉर्म का वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए वो यहाँ से क्या करता है H- को रिलीज करेगा और यहाँ पे जो तीन Br जुड़े होंगे या Cl जुड़े होंगे, ठीक है, इसको एक तरह से आप अल्फा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, अल्फा एलिमिनेशन। और ये यहाँ से वापस फिर से ये Br- लेके यहाँ से निकल जाएगा और ये एक इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है जिसको आप यहाँ पे डाई ब्रोमो कार्बिन या डाइक्लोरोकार्बन बोल सकते हैं। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, एज ए इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल आता है और डबल बॉन्ड आते हैं तो वो एक तरह से क्या करेगा बच्चों, एडिशन रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन जो है ना वो एडिशन टाइप का ही होगा। तो ये जो डाई ब्रोमो कार्बिन हमारे सामने आ चुका है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आपको पता होगा कि ये हर हमेशा क्या करता है, साइक्लाइजेशन करेगा। पाई बॉन्ड क्या करेगा, इसको दोनों साइड से अट्रैक्ट करेंगे और ये इस तरीके से आपका साइकिल बन जाएगा। कार्बिन का डबल बॉन्ड पे हर हमेशा इसी तरीके का रिएक्शन होता है बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड बना देगा। अब बात आता है क्या ये यहीं पे रह पाएगा या इससे आगे भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, अब यहाँ के बाद से क्या होगा बच्चों कि ये जो यहाँ पे अगर आप देखें ना गौर से, या आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं पहले, ये बेस इसको इसमें कन्वर्ट करेगा और ये जो बेस है ना बच्चों, ये इस कंपाउंड को भी क्या करेगा ना, ये एनायन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये बेस से अगर ये रिएक्शन करें, ठीक है, तो ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक बन जाएगा। इसीलिए हर हमेशा आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो एबनॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन होता है उसमें हर हमेशा आपको एक ऐसा कंपाउंड देगा जो एरोमेटिक रिंग बनाए निगेटिव के साथ। मतलब हर हमेशा आपके पास कंजुगेटेड डाइन्स हो सकते हैं जहां पे H कोई ना कोई एसिडिक होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन जो होगा बच्चों बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब इसी कंपाउंड पे क्या होगा, ये डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, ब्रेक करता है। पाई एक्सेसिव जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं और इस तरीके के रिंग बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ के बाद से हर हमेशा रिंग क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंड करेगा। हर हमेशा रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे होते हैं, बस इसी चीज को हमें थोड़ा समझ लेना। अब देखिए होता क्या है कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इस तरह मूव करेगा। ठीक है, मूव करने से क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इस कार्बन का जो है ना, इस कार्बन का चार बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ था। एक बॉन्ड नीचे बना हुआ, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आते हैं, अब इधर क्यों आएंगे बच्चों, तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये थ्री मेंबर रिंग बना हुआ है। ये क्या बना हुआ बच्चों, थ्री मेंबर रिंग बना हुआ। तो थ्री मेंबर रिंग जो होते हैं बच्चों वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जब ये हाईली अनस्टेबल होंगे तो उसके बगल में कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ बच्चों तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। तो जब इसके ऊपर अटैक करता है बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप अगर गौर से, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक डबल बॉन्ड बनने लगा। डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा कि यहाँ पे इसका बॉन्ड एक्सेशन होने लगेगा, मतलब इसमें पांच बॉन्ड बनने लगेगा। तो पांच बॉन्ड बनने से क्या होगा, कोई ना कोई थ्री मेंबर रिंग ब्रेक करेगा। अब कोई ना कोई थ्री मेंबर रिंग ब्रेक करेगा तो इसका मतलब कौन ब्रेक करेगा है? तो अगर हम देखते हैं क्या कि अगर ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए,
इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे देखा जाता क्या कि यहाँ डबल बॉन्ड भी बनेगा, और ये इधर अगर आग शिफ्ट होता तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तरह से ये वापस क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक रिंग बनता है, और उसके बाद रिंग एक्सपेंशन भी हो जाएगा। तो इन दोनों बॉन्ड को ना तोड़ के हर हमेशा हम लोग इस बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। और ये क्यों शिफ्ट हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि 3 मेंबर रिंग जो होता है बच्चों वो हाईली क्या होता है, स्ट्रेन्ड होते हैं, इसलिए वो हर हमेशा ब्रेक होना चाहते हैं। और चूंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल था इसलिए इसको ये सपोर्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, इधर आ जाएंगे बच्चों, फिर से ये यहाँ से एक बीआर क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। और अगर आप इतना सारा काम कर देंगे तो आपको दिखेगा ये कि ये एक 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। और ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड तो बना हुआ ही था, बिल्कुल था, अब ये निगेटिव इधर आ रहा था तो एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। और गौर से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्या लगेगा कि ये जब इधर आया था ना तो यहाँ पे भी एक डबल बोन आएगा, और एक जगह पे कहीं ना कहीं क्लोरीन या ब्रोमीन बच जाएगा जो भी आपके सामने रहेगा। तो आप इस तरीके से आप बना सकते थे। तो ये जो बना ना बच्चों हमारा प्रोडक्ट P1 हमारा यही है। अब देखिए अगर गौर से तो इसके ऊपर दिया हुआ Mg, और क्या दिया बच्चों, ड्राई ईथर। तो आपको पता हो कि ड्राई ईथर Mg आर एच के सामने आके क्या करता बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फट से क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया P2। और आप याद करें कि P2 है ग्रिग्नार्ड, इसके सामने आ रहा ClCN। तो आपको पता हो कि ये ग्रिग्नार्ड एक अच्छा बेस भी होता है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। देखिए जब भी आपके सामने ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट आ जाए ना, हर हमेशा आप इसको पहले बेस की तरह ट्रीट करें फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करें। हम तो हर हमेशा बच्चों इसी तरीके से आपको बता रहे हैं, जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट कहीं भी आ जाए तो आप पहले उसको एज ए बेस सोचें फिर न्यूक्लियोफाइल सोचें। अब देखिए ये बेस होगा या नहीं होगा वो इस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। अब किसी कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस तरह का हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड के लिए एसिडिक माना जाता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp कार्बन, इवन नाइट्रो वाला जो होता है ना बच्चों, नाइट्रोमिथाइल, ठीक है, वो भी इसके लिए क्या होता है, एसिडिक होता है। मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन अगर बने ना कहीं पे तो आप कह सकते हो कि ये क्या होता है, स्टेबलाइज होगा। अदर देन कीटोन वहां भी रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएंगे, लेकिन नहीं, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ होना चाहिए। तो ये कुछ एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं बच्चों जिसमें ये अटैक करता है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बेस की तरह तो काम नहीं करेगा, लेकिन आप किसके जैसा काम करे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर काम करेगा तो बात आता है कि आप इसको अटैक कहाँ कराएं। तो कभी भी अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो बच्चों तो उसका अटैक कराने की एक ही टेंडेंसी है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस सेंटर पे जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे तो हर हमेशा वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए ये निगेटिव इधर जाएगा। और जब ये इधर जाएगा तो वापस फिर से ये लिव कर जाएगा, यहाँ पे आके रिवर्स करता है इलेक्ट्रॉन बच्चों। उतना मैकेनिज्म हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस यही होगा कि यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पहले उधर जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ लिविंग ग्रुप बचा हुआ फिर से वो पाई बॉन्ड क्या करता है, रिवर्स बैक करके इसको निकाल देगा। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बना देगा साइनाइड। क्या बना दिया, साइनाइड ग्रुप बेंजीन से लग जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों एक और स्टेप दिया हुआ वो है हाइड्रोलिसिस का। तो आपको पता होगा कि साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि जिस साइड पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसमें पहले चार्ज डिसाइड कर लें किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है। तो निगेटिव साइड क्या होगा बच्चों, वाटर का H आके जुड़ेगा, टोटल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है H3O प्लस के प्रेजेंस में। और इधर क्या होगा बच्चों, 3 OH आप जोड़ सकते हैं। तो इधर 3H जोड़ेंगे, इधर 3OH जोड़ेंगे, इन सारे बॉन्ड को आप तोड़ दें। और अगर आप तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ आपको दिखेगा। एक कार्बन पे आपको कितने OH नजर आएंगे बच्चों, 3 OH नजर आएंगे, और यहाँ साइड में अमोनिया भी बना होगा। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये तो 3 है, इसलिए यहाँ से वापस क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर लिव कर जाएगा। और ये आपका कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा। अब देखें इसमें कौन सा आंसर होगा सही है। पहली बात तो रिंग 6 मेंबर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कि रिंग 6 मेंबर होना चाहिए।
और उसके बाद अगर आप देखें तो 6 मेंबर ये दोनों खत्म हो गया। अब देखें एक यहाँ पे दे रखा है बच्चों, एक आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आप अगर गौर से देखें तो एक यहाँ भी दे रखा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कार्बन जो रखा है। तो इस तरीके से देखो बच्चों, तुम्हारा आंसर क्या रहा, सी आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। अब अगर हम लोग 36 में आए बच्चों, तो 36 में क्या कहता है एक कंपाउंड, ठीक है, इसके ऊपर H2PD का रिएक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजनेशन। तो कहता है ये देता है 1 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देता है। और जब इसके ऊपर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये देता है बच्चों, फिर ये देता है, फिर ये देता है। कहता बताइए स्ट्रक्चर क्या। खैर हमारे सामने तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया हुआ रहने बच्चों, तो इस तरीके के सवाल बनाने के तरीके ये हैं कि हर हमेशा आप उसका पहले डीओयू निकाल लें, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या आईएसजी के नाम से भी आप इसको जानते होंगे, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। उससे आपको बहुत सारा चीज का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ तो हमको रिएक्शन बेसिस पे सेलेक्ट करना था, तो रिएक्शन बेसिस पे हम लोग चलते हैं। कहता क्या कि H2 और PD है, तो आप यहाँ से ना जाके इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप इधर से भी करते हुए जा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि आपको H2PD जब हमारे पास ऑप्शन दिए हों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो इतना तो समझ आ रहा है बच्चों। इसका डीओयू आप अगर देखें तो कितना आ रहा है आपके पास, 10 है। तो 10 कार्बन के अल्केन में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बच्चों, 22 होने चाहिए। अभी फिलहाल कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, 14 दिख रहे हैं। तो ये डेल्टा H हो गया, डिवाइडेड बाय F2 कर सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8, आपके पास 8 आ जाएंगे। और फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये 4 आ जाएंगे, मतलब इसका डीओयू 4 है। इसका मतलब वैसा कंपाउंड होना चाहिए ना जिसमें डीओयू 4 आना चाहिए। तब देखिए इसमें भी डीओयू 4 होगा, क्यों, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग। इसमें भी देखिए 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग। इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब डीओयू से हमारा सेटिस्फैक्ट्री आंसर यहाँ पे अभी नहीं निकल पा रहा। अगर मान ली कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उतना ज्यादा सोचते रह जाएंगे और आपको डीओयू से भी पता चल सकता है, इसलिए स्टार्टिंग आप डीओयू से करें और एक बार मिला लें। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिएक्शन के ऊपर। तो रिएक्शन में यहाँ क्या कर रहा है बच्चों कि इसके ऊपर जब हम रिएक्शन करते हैं तो आइसोप्रोपाइल और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आइसोप्रोपाइल का मतलब ऐसा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल का मतलब ऐसा ग्रुप, और ये ऐसा ग्रुप। तो अब सोचे कि इनमें से किसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करें भाई, तो ऐसा बनेगा। तो आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी यही बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी यही बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये कंप्लीट रिडक्शन है बच्चों, सॉरी हाइड्रोलिसिस बोला, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने से सारे पाई बॉन्ड खत्म हो जाए सब में। तो ये आंसर, मतलब इस रिएक्शन से अभी तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। आगे कहता है क्या, रिडक्टिव ओजोनाइसिस करना, और ये ग्रुप बनता है। तो एक तो बच्चों रिवर्स प्रोसेस जा सकते हैं कि इन सारे बॉन्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ के एक साइक्लिक ऐसा स्ट्रक्चर पहले बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप सोचे कि ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहा होगा। अब इसमें बस डबल बॉन्ड देना बाकी रह गया, चूंकि सब में देखिए यही डबल बॉन्ड चल रहा है, तो कहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि एक आपको ऐसा ग्रुप मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, एक आपको ऐसा ग्रुप मिल रहा है। तो हम सोच रहे हैं क्या कि अगर यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो इससे ये ग्रुप मिल जाएगा, इससे ये ग्रुप मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से करेंगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। लेकिन हम इसमें देखें तो यहाँ पे इससे भी मिल जाएगा ये ग्रुप, इससे भी मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा, इससे भी नहीं पता चल रहा। तो आगे वाला देखते हैं। अगर आप आगे वाला देखें तो बेंजीन रिंग को अगर आप तोड़ेंगे बच्चों, तो एक यहाँ से टूटेगा और एक यहाँ से टूटेगा। तो इसमें देखिए एक ऐसा ग्रुप बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्रुप बनेगा। तो ऐसा ग्रुप आप देखिए कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब सी डबल ओ कुछ ऐसे करके एक कंपाउंड हमें नजर आने चाहिए थे। क्या आपको ऐसा कंपाउंड कुछ दिख रहा क्या, ऐसा कंपाउंड कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। इसमें भी देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी वही वाला बनता है, एसीटोन। एसीटोन तो खैर कहीं मिला ही नहीं है, ये तो मिल भी रहा है। इसमें अगर आप देखें बच्चों तो इस पार्ट को करेंगे तो आपको ये पार्ट दे देगा। ठीक है, फिर से देखिए C डबल 1 CH3, इसका मतलब CH3 बाद C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O। फिर से अब अगर देखेंगे तो फिर से यहाँ पे जोड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O।
फिर से आपको मिलेंगे, इधर जाएंगे CH2, फिर से आप यहाँ करेंगे तो ये मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट देखिए ये वाला है, यहाँ पे CH3 पे C डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 C डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसका सही आंसर बच्चों डी आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं।